怎么？ ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। यह है इस ड्रामे का लीड एक्टर सुई। कुछ लोग उसे मार कर कह रहे होते हैं कि इतने दिनों बाद आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि इस जगह पर किसका हुक्म चलता है। तभी कोई दूर से उस पर गोली चलाता है। इससे पहले कि वो गोली सुई को लगती तभी कोई आकर उसे बचा लेता है और सुई की बजाय उसे गोली लग जाती है। ये है इस ड्रामे का सेकंड लीड एक्टर शी चौहान। दोनों जख्मी हालत में बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ते हैं। दोनों की हालत ठीक नहीं लग रही। तभी एक लड़की आती है। ये है फीमेल लीड फू नानजी। दोनों को जख्मी देख रोने लगती है और कहती है कि सुई, शी चौहान प्लीज उठो, अपनी आंखें खोलो। पर वो उसे कोई जवाब नहीं देते तो नानजी रोते हुए खुद से कहने लगती है कि किस्मत एक ऐसा जाल है जिससे कोई भी शख्स बच नहीं सकता। चाहे हम कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर लें, हम इस जाल को ना तोड़ सकते हैं और ना ही भाग सकते हैं। और जब ये रस्सी टूटती है और हम किस्मत के हाथों मजबूर हो जाएं, तो इसके बाद ना ख़त्म होने वाले डिक्लाइन का सामना करना पड़ता है। ये थी प्रेजेंट की कहानी। आखिर इससे पहले ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए पास्ट में जाना पड़ेगा। कहानी 1 साल पीछे चली जाती है, जहां हमें सुई को दिखाया जाता है। सुई नंबर 1 फाइटर है। वो अकेले ही 10 लोगों को मार सकता है। वो सिटी का नंबर 1 किलर भी है। तभी वहां नानजी आती है और सुई से कहती है कि क्या तुम्हें वो मिलन गिफ्ट पसंद आया जो मैंने तुम्हें दिया था। ये सुन सुई उसका गला पकड़कर घसीटते हुए उसे ले जाता है और उसके बालों से हेयर स्टिक निकाल कर उसे हर्ट करने लगता है। नानजी का खून बह रहा है, लेकिन उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होती। वो मुस्कुराते हुए सुई से कहती है कि तुम मेरे सोच से भी ज्यादा हैंडसम हो। सुई कहता है कि किसी ने तुम्हारी जान की कीमत चुकाई है। नानजी कहती है तो तुम मुझे सीधा मार सकते हो। सुई कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया है। नानजी उसे पेपर दिखाकर कहती है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते तुम्हारा ग्रुप कैसे ख़त्म हुआ। पेपर देख सुई सोचने लगता है कि इस पर तो ऑर्गेनाइजेशन का सील लगा हुआ है। फिर नानजी को छोड़कर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी नानजी लाइटर चलाकर कहती है कि तुम मेरे आखिरी उम्मीद हो, मेरे साथ कोऑपरेट करो। ये बोलकर वो लाइटर फेंक देती है। दूसरी तरफ इस ड्रामे का विलन और नानजी का हस्बैंड शिनयांग एक तरफ प्रे और दूसरी तरफ अपने ही बंदे को मरवा कर कुछ उगलवा रहा होता है। ये बंदा तो काफी जालिम है। तभी वहाँ उसका एक बंदा आता है और उसके कान में कहता है कि मिस्टर शिन, किसी ने आपकी सेकंड वाइफ और एक आदमी को साथ में देखा है। ये सुन शिनयांग गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ नानजी कहती है कि मैं 3 गिनती हूँ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी ब्लास्ट होता है। सुई नानजी को बचाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। नानजी कहती है कि मुझे पता था तुम वापस आओगे और मुझे प्रोटेक्ट करोगे। सुई कहता है कि तुम्हें बचाना मेरी तरफ से कोऑपरेशन का रिटर्न गिफ्ट है। फाइनली सुई बॉडीगार्ड बनने के लिए मान गया। नानजी उसे अपने घर ले आती है और कहती है कि अब से तुम मेरे बॉडीगार्ड बनकर रहोगे। नानजी काम की बात कर रही होती है तो सुई उसे कोट पहना कर कहता है कि इसे पहनो, ठंड लग जाएगी। ये सुन नानजी उसे प्यार से देखने लगती है। तभी वहाँ शी चौहान आता है। वो दोनों को ऐसे देख कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं वापस आ गया। उसे देख नानजी उसे पूछती है कि तुम अवरोध से स्टडी कंप्लीट करके वापस आ भी गए। शी चौहान उसे इग्नोर करके सुई के पास जाता है। शिनयांग भी वहां आ जाता है। नानजी शरीफजादी बन जाती है। शी चौहान सुई को देखते हुए उससे पूछता है कि अब इस नए नमूने का क्या नाम है। सुई उसे अपना नाम बताता है तो शी चौहान कहता है कि सुई बड़े ही एरोगेंट हो। शिनयांग का मूड ठीक नहीं है। वो नानजी से कहता है कि तुम अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो और तुरंत ही लड़कों के बीच रहने लग गई हो। ये बोलकर वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। सुई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता।
नानजी बात ले रही होती है, तभी मेड आती है और कहती है कि मैडम जल्दी करें, मास्टर और उसके गेस्ट आपका स्टडी रूम में वेट कर रहे हैं। नानजी उसकी वाइफ कम कठपुतली ज्यादा है। शिनयांग इससे जो भी कहेगा नानजी को ना चाहकर भी वो करना होगा। वो रेडी होकर शिनयांग और उसके गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए बुक रीड करती है। शिनयांग अपनी मस्ती में लगा होता है। दूर से सुई ये सब देख रहा होता है। शिनयांग की गेस्ट उससे पूछती है कि मास्टर मैं ज़्यादा काबिल हूँ या बुक रीड करने वाली तुम्हारी वाइफ। शिनयांग कहता है कि वो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। ये सारी बातें नानजी इग्नोर करके बुक रीड करने लगती है। ठक ठक की आवाज़ गूंज रही है। धमाके और शोर की आवाज़ हर तरफ फैल गई है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नानजी जब छोटी थी तो किसी ने उसके आंखों के सामने बेरहमी से उसके पेरेंट्स को मार दिया था। वो और कोई नहीं शिनयांग था। रिवेंज लेने के लिए नानजी ने इससे शादी की और सुई को अपनी तरफ कर लिया ताकि वो अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। शिनयांग उसे देखते हुए कहता है कि नानजी तुम हमेशा चिड़िया की तरह मेरे पिंजरे में कैद रहोगी, जहाँ खड़े रहना भी तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाएगा। सुई ये सब देख बर्दाश्त कर रहा होता है। वो अंदर जाना तो चाहता है पर जा नहीं सकता क्योंकि नानजी ने उससे कहा था कि याद रखना आज रात तुम जो कुछ भी देखो पर अंदर मत आना। इस वजह से सुई अंदर नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में नानजी दुखी होकर घर से बाहर निकलती है। तेज बारिश हो रही है। सुई भी वहीं होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उसे मारने में। नानजी कहती है कि ये उसके लिए कम सज़ा है। मैं ये चाहती हूँ कि वो नर्क में रहने का मज़ा चखे। सुई उसे कोट पहनाता है और अम्ब्रेला से कवर करके कहता है तो फिर कभी भी दुश्मन के सामने झुकना मत। ये सुन नानजी उसे देखने लगती है। सुई उसे अपने घर ले जा रहा होता है। नानजी बात ले रही है और उसे कुछ फ्लैशबैक भी याद आ रहे होते हैं जिस वजह से वो थोड़ी डरी होती है। सुई ठंड से बचने के लिए उसके लिए अपने हाथों से हर्बल टी बनाकर ले आता है। तभी वो नानजी को देखता है जो बात ले रही है तो वो शर्मा कर मुंडी पीछे मोड़ लेता है। नानजी बात लेकर बाहर आती है और सुई को देख पूछती है कि तुम यहाँ क्या करे हो। सुई जवाब देने के लिए पीछे मुड़ता है तो नानजी को देख उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। वो उससे नजरें चुराने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये हर्बल टी देने आया हूँ। ये सुन नानजी मुस्कुरा देती है और सिड्यूस करने के लिए उसके क्लोज जाती है। सुई ठहरा शरीफ ज़्यादा बेचारा घबराने लगता है लेकिन नानजी ठहरी उसकी दीवानी। वो उसके काफ़ी क्लोज होने लगती है लेकिन सुई अपना मुंह फेर लेता है तो नानजी कहती है क्यों तुम सब लड़के मुझसे यही तो चाहते हो। सुई उसे कोई जवाब नहीं देता। उसके ड्रेस को ठीक करा होता है तो उसे फील होता है कि नानजी की बॉडी गर्म है। वो उसके फॉरहेड को चेक करता है तो पता चलता है कि उसे फीवर है और कहता है कि तुम्हारा फेस तो इतना गर्म है, तुम्हें तो फीवर है, कहीं उस स्मोक की वजह से तो नहीं जो स्टडी रूम में था। ये सुन नानजी उसका हाथ खुद से हटाकर दूर होकर कहती है कि मुझे अभी काफ़ी घुटन फील हो रहा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, जितना दूर जा सकते हो उतना दूर। ये सुन सुई इमोशनल होता है। खुद को कोस कर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाई है, तुम बारिश में भीग गई थी तो इसे गरम गरम पी लो। नानजी कप उठाकर उसे थैंक्स कहती है। जब सुई जाने लगता है तो नानजी उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुई मान जाता है और वो उसके पास रहता है। नेक्स्ट सीन में सुई नानजी के सोने के बाद खुद भी वहां सो जाता है। तभी नानजी की आंख खोलती है तो देखती है कि सुई सो रहा है। वो सोचती है कि क्या ये सो गया, तुम इस तरह भी सो सकते हो। फिर उसे टच करके आंखें बंद कर लेती है। सुई नहीं जागता। वो फिर से उसे टच करती है। तभी सुई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके काफी क्लोज हो जाता है। नानजी नर्वस होने लगती है और कुछ और समझ लेती है तो सुई हंस पड़ता है और कहता है कि तुम अपनी आंखें क्यों बंद करी हो। ये बोलकर उससे दूर होता है। नानजी हुई शर्मिंदा। सुई कहता है कि काफी रात हो गई है, सो जाओ। नेक्स्ट सीन में नानजी सो रही होती है। सुई उसके पास बैठा होता है और पास्ट को याद कर रहा होता है। जब सुई छोटा था तो पैसों के खातिर उसके बाप ने उसे बेच दिया था क्योंकि उसका डैड गैम्बलर था।
सुई रोता रहा और डैड से भीख मांगता रहा कि वो उसे ना सेल करे, लेकिन बेरहम बाप ने एक ना सुनी, उसे और उसकी मॉम को बेच दिया। जिन लोगों ने उसे खरीदा था वो लोग उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे और काफ़ी ठंड में भी उसे बाहर रखते थे। तभी एक छोटी बच्ची सुई के पास आती है और म्यूज़िक बॉक्स दिखाकर कहती है कि इस चीज़ को म्यूज़िक बॉक्स कहा जाता है। मेरी मॉम ने कहा है कि ये लिटिल हॉर्स उन लोगों को दूर भगाएगा जो हमें दुखी करते हैं। सुई वो लेने के बजाय फेंक कर कहता है कि लाड प्यार से पलने वाली बेवकूफ़ शहजादी, कोई गधा ही इस बकवास बातों पर यकीन करेगा। उसकी इस हरकत से छोटी बच्ची रोते हुए कहती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। वो बच्ची और कोई नहीं नानजी ही थी। प्रेजेंट में सुई सोचता है कि नानजी एक्चुअली पहली बार मिलने पर ही मैंने तुम्हें पहचान लिया था। अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें हर्ट करने वालों को तुमसे दूर कर दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग नानजी नींद से उठती है तो देखती है कि सुई सोया हुआ है। वो उसे देख सोचने लगती है कि तुम कोई ख्वाब देख रहे हो, पता नहीं तुम क्या ड्रीम देख रहे हो। फिर उसके फेस को टच करते हुए सोचती है कि तुम इतने गुस्से और टेंशन में क्यों दिख रहे हो। तभी सुई जाग जाता है। नानजी फौरन से पीछे हटने लगती है, पर तभी उसके बाल सुई के बटन से उलझ जाते हैं। वो सुलझाने की कोशिश करती है, नानजी से नहीं हो पाता तो सुई उसे पकड़कर हग करता है। दोनों की दिल की धड़कनें तेज होती हैं। सुई फौरन उसके बाल सुलझा लेता है और कहता है कि ये हो गया। नानजी कहती है ठीक है, फिर मुझे कहीं जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो चली जाती है। सुई मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ शिनयांग का बंदा उसे बता रहा होता है कि मास्टर, हमारे लोगों ने पता लगाया कि आपकी सेकंड वाइफ का उसके बॉडीगार्ड के साथ बेहद करीबी रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी थे। ये सुन शिनयांग भड़क जाता है और कहता है तो फिर उसे मार डालो। आधी रात हो गई। सुई अपने घर जा रहा होता है। कोई उसका पीछा कर रहा है। सुई को शक हो जाता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही कोई उसके शोल्डर पर टच करता है तो सुई उसे उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। ये कोई और नहीं शी चौहान होता है। वो फौरन से बोलने लगता है कि रुक जाओ, ये मैं हूँ। सुई उसे देख शॉक्ड रह जाता है और पूछता है कि शी चौहान तुम? शी चौहान कहता है कि ओह, अब जल्दी से मुझे छोड़ो। सुई उसे अपने ठिकाने ले आता है। उस जगह को देख शी चौहान कहता है कि घर में अच्छी खासी जगह है, तुम फिर भी यहाँ रह रहे हो। सुई कहता है कि चुप बैठो वरना चले जाओ यहाँ से। शी चौहान सोचता है कि उफ, इतने गुस्से में। सुई उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। शी चौहान को दर्द होता है, वो बार बार पीछे हट रहा होता है तो सुई कहता है कि बर्दाश्त करो। शी चौहान कहता है कि इंसान हूँ, तकलीफ तो होगी ना। फिर सोचता है कि मैंने इसे नानजी के साथ इतना हार्श कभी नहीं देखा। सुई कहता है कि मरहम पट्टी हो गई है, अब तुम जा सकते हो। वो जाने लगता है तो शी चौहान कहता है क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है? मैं इंजर्ड हो चुका हूँ और बाहर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। सुई कहता है तो मैं क्या करूँ? शी चौहान उसे देखते हुए सोचता है कि सुई, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ लोग शी चौहान को बुली कर रहे होते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। शी चौहान उन्हें नहीं देता, वो उसे फिर से मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ सुई फेस हाइड करके आता है और एक एक करके सबको मार कर शी चौहान के पास जाता है। हाथ बढ़ाकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। प्रेजेंट में शी चौहान उसके फेस को देखते हुए सोचता है कि सुई, बस इतना ही काफ़ी है कि मैंने तुम्हें फिर से देखा। दूसरी तरफ नानजी, शिनयांग और गवर्नर हान के लिए ड्रिंक ले जा रही होती है। तभी उनकी आवाज़ें सुन दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही होती है। नानजी की मॉम को मरवाने के पीछे 3 लोगों का हाथ था, एक शिनयांग, दूसरा गवर्नर हान और तीसरा मिंगहाओ। नानजी इन तीनों से अपनी मॉम का बदला लेना चाहती है। गवर्नर शिनयांग से कह रहा होता है कि वुचेंग सिटी में चाहे आसमान से एक सिक्का भी गिरे, वो डेफिनेटली शिन फैमिली का ही होगा। शिनयांग कहता है कि ऑफ कोर्स। फिर नानजी की तस्वीर देखकर कहता है कि क्या जिनशुही को इस बात का पछतावा होगा कि उसने उस वक्त मुझसे शादी नहीं की। ये बात सुन नानजी शॉक्ड हो जाती है।
दूसरी तरफ सुई जा रहा होता है तो कुछ गुंडे उसके सामने आते हैं। शिनयांग के ऑर्डर पर उसका असिस्टेंट कुछ गुंडों को साथ ले आता है उसे मारने के लिए। वो उसे कहता है कि वुचेंग सिटी का नंबर 1 किलर असल में वो तुम हो। फिर अपने बंदों से कहता है कि मार डालो इसे। एक लड़का आगे बढ़ता है तो सीधा मौत के घाट उतर जाता है। बाकी सब भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं पर सुई को कुछ नहीं कर पाते, उल्टा खुद मर जाते हैं। एक एक करके सबको मरता देख असिस्टेंट डर जाता है और धमकी देकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ शिनयांग नानजी के मॉम के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ ये पता चलता है कि शिनयांग पहले नानजी के मॉम से शादी करना चाहता था, अब वो उसे प्यार करता था या जिद ये तो नहीं पता, लेकिन नानजी की मॉम ने शादी से इनकार कर दिया था। तो क्या उसने इस वजह से नानजी की मॉम को मार डाला या कोई और रीजन भी था? मॉम के बारे में सुन नानजी शॉक्ड हो जाती है और मॉम को याद करी होती है। नानजी के डैड के पहले ही डेथ हो गई थी। मॉम ने सिर्फ नानजी की खातिर शिनयांग से शादी करने से इनकार कर दिया था। नानजी खुद से कहती है कि मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। शिनयांग कहता है कि नानजी सचमुच जिन शुही की तरह और भी ज्यादा दिखने लग गई है। गवर्नर हान कहता है कि समय के साथ हालात बदलते रहते हैं, अब उसकी बेटी भी तुम्हारे कंट्रोल में है। किसने सोचा होगा कि तुम इतनी आसानी से उनकी जिंदगी और मौत पर कंट्रोल पालोगे। शिनयांग कहता है कि चूंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं उसे हमेशा के लिए मुझसे नफरत करने दूंगा। ये सारी बातें सुन नानजी गुस्से में आकर खुद को हर्ट करी होती है। वो उसे अभी इसी वक्त मारना चाहती है। फिर क्या, वो नाइफ उठाकर शिनयांग के पास जाती है और उसे मार डालती है। पर अफसोस ये उसकी सिर्फ कल्पना थी, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती। अंदर शिनयांग और गवर्नर हान नानजी की बेबसी पर हंस रहे होते हैं। उनकी हंसी की आवाज़ सुन नानजी जैसे ही उनको मारने के लिए अंदर जा रही होती है तभी सुई आता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि नानजी ये नाइफ मुझे दो। वो उससे नाइफ लेकर साइड पर रख देता है और उसे जैकेट पहनाता है। तभी नानजी उसे हक कर लेती है। शिनयांग को बाहर से आवाज आती है। गवर्नर हान कहता है कि बाहर कोई है। सुई ये सुन लेता है। शिनयांग जैसे ही बाहर आता है तो सुई नानजी के साथ छुप जाता है। जब बाहर कोई नहीं दिखता तो शिनयांग वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुई नानजी के हाथ की मरहम पट्टी कर रहा होता है। चोट तो नानजी को लगी पर दर्द सुई को हो रहा होता है। वो रोते हुए उसे फर्स्ट एड कर रहा होता है। उसे रोता देख नानजी दर्द का ड्रामा करती है तो सुई कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? सॉरी। नानजी हंस पड़ती है तो सुई पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? नानजी कहती है नहीं, तुम्हें ऐसे देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत हैंडसम हो। सुई आंसू पोंछ बैंडेड लगा देता है। नानजी कहती है कि इतना बुरा बैंडेड? सुई कहता है कि चोट को पानी से बचा कर रखना। नानजी उसे देखते हुए सोचती है कि मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये असैसिन क्यों बना। नेक्स्ट सीन में नानजी सुई के साथ शिन हाउस होती है। शी चौहान उससे कहता है कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, सिस्टर नानजी, सेकंड वाइफ या आंटी? नानजी कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझे किस नाम से बुलाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे, बस तुम खुश रहो। शी चौहान कहता है ये भी सही है, तुम तो वैसे भी ज़्यादा पसंदीदा नहीं हो। नानजी कहती है कि कितना बकबक करते हो, ध्यान रखो कहीं तुम फंस ना जाओ। ये बोलकर जाने लगती है। सुई भी उसके पीछे जा रहा होता है तो शी चौहान उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम एप्पल खाना चाहोगे? सुई एटीट्यूड दिखाकर चला जाता है। शी चौहान कहता है कि बेवकूफ, किसी को पसंद करना बुरा नहीं, लेकिन तुम शादीशुदा औरत को क्यों पसंद कर रहे हो? नेक्स्ट सीन में शी चौहान सुई को अपने साथ ले आता है और कहता है कि नानजी के साथ पूरा दिन उसके पीछे घूमना कितना बोरिंग होता होगा ना, मैं तुम्हें कुछ मजेदार चीज दिखाता हूँ, आओ बैठो। जीने के हैं बस 4 दिन तो उसे खुलकर जीना चाहिए। ये बोलकर वो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाने लगता है। ये देख सुई घबराने लगता है। शी चौहान उसे ड्रिंक देता है तो सुई कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसे नहीं पी सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। शी चौहान कहता है कि लड़कों को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकते। ये बोलकर वो उसे ड्रिंक पिलाने लगता है। एक गिलास पीते ही सुई टल्ली हो जाता है। शी चौहान कहता है कि सुई क्या हुआ तुम्हें? सुई कहता है कि मुझे टच मत करो। शी चौहान कहता है कि तुम एक गिलास में कैसे टल्ली हो सकते हो? सुई नशे में होता है तो शी चौहान उसे बाहों में उठा कर ले जा रहा होता है।
नेक्स्ट डे नानजी बड़े ही रोमांटिक तरीके से सुई का टाई बांध रही होती है। सुई घबराने लगता है और नानजी से पूछता है कि तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई। तो नानजी टाई पकड़कर उसे अपने करीब करके कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे एबिलिटीज का एडवांटेज उठाने आई हूँ। सुई उसके बैग में नाइफ डालकर कहता है कि मैं ये नाइफ तुम्हें गिफ्ट में दे रहा हूँ, ये तुम्हारे प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। नानजी पूछती है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। ये सुन सुई मुस्कुराने लगता है तो नानजी कहती है ठीक है मैं समझ गई, मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगी। ये बोलकर दोनों वहाँ से निकलकर सीधा बार पहुँच जाते हैं क्योंकि गवर्नर हान की गर्लफ्रेंड शहर की सबसे फेमस डांसर है। ये उसके करीब जाकर कुछ एविडेंस कलेक्ट करना चाहते हैं। गवर्नर हान की गर्लफ्रेंड सुई को देख उसके पास आती है और उसे ड्रिंक ऑफर करके कहती है कि मुझे लगता है तुम यहाँ नए हो, आओ मैं तुम्हें यहाँ की जगह से फेमिलियर करवाती हूँ। ये बोलकर वो उसे ड्रिंक पीने के लिए देती है। सुई जानता है कि वो एक गिलास में टली हो जाता है, लेकिन ये बात नानजी नहीं जानती। सुई नानजी की तरफ देखता है तो वो उसे पीने का बोलती है क्योंकि गवर्नर के लवर के करीब जो जाना है। फिर क्या, सुई को वो पीना पड़ता है। एक घूंट पीते ही वो टल्ली हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ मिला होता है। सुई सोचता है कि इस ड्रिंक में कुछ तो मसला है। फिर गवर्नर की गर्लफ्रेंड से कहता है कि चलो किसी शांत जगह चलते हैं। गवर्नर हान की गर्लफ्रेंड जियांग शिन सुई को अपने साथ रूम में ले आती है। सुई नशे में है। प्लान था इससे कुछ उगलवाने का, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जियांग शिन उसके क्लोज जाकर कहती है कि मिस्टर हान की प्रेडिक्शन सही निकली, तुम सच में मुझे ढूंढने आए हो। सुई पूछता है कि उस ड्रिंक में क्या था। जियांग शिन कहती है कि ये तो करना ही था, आज रात हार्बर में बिग बिजनेस डील होने वाला है, ये तुम्हारे हाथों कैसे बर्बाद होने दे सकते हैं। फिर उसके क्लोज जाकर कहती है कि कहीं ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो नहीं, फिक्र मत करो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। सुई जानबूझकर खुद को हर्ट कर रहा होता है ताकि वो बेहोश ना हो, पर जियांग शिन उसके और क्लोज जा रही होती है तो सुई मौका देख उसे बेहोश कर देता है और वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मिस्टर हान को दिखाया जाता है जो बड़ा ही खुश दिखाई दे रहा है क्योंकि बिजनेस डील जो अच्छे से हो गई। तभी वहाँ नानजी आती है। हान उसे देख कहता है कि फू नानजी, तुम तो बड़ी आसानी से खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आई हो। नानजी कहती है कि अगर मैं ना आती तो तुम्हें नर्क में कैसे भेज सकती थी। ये बोलकर वो ड्रिंक पीने लगती है। तभी मिस्टर हान उसके हाथ से गिलास छीन खुद पी लेता है। इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि इसने अपनी मौत पी है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो। नानजी कहती है कि मैं नहीं मार सकती, लेकिन अगर तुम सुसाइड कर लो तो क्या होगा। हान कुछ कहने ही वाला होता है तभी फ़ोन की घंटी बजती है। हान जाकर फ़ोन उठाता है तो आगे से असिस्टेंट उससे कहता है कि एक लड़का ब्लैक ड्रेस पहने हुआ था, उसने अकाउंट बुक चुरा ली और हमारे सामान को भी कंट्रोल कर लिया। ये सुन हान शॉक्ड होता है। तभी उसे ब्लड वोमिटिंग होने लगती है। वो नानजी को देखने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि नानजी के पास जो रोज़ था उसके अंदर ही पॉइजन था जो ड्रिंक पीने से पहले उसने डाल दिया था और वही ड्रिंक हान ने पी लिया था। हान समझ जाता है कि उस ड्रिंक में कोई गड़बड़ थी। नानजी मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि एंटिंग की स्मगलिंग, क्राइम के डर से जहर पीकर सुसाइड करना कितना अच्छा बहाना है ना। तभी हान उसका गला दबाकर घसीटते हुए ले जाता है और कहता है कि घटिया औरत, मुझे तुम्हें उसी वक्त मार देना चाहिए था, अब मरो तुम। दूसरी तरफ सुई अपना काम करके भाग रहा होता है। हान के लोग उसके पीछे पड़े होते हैं क्योंकि उसके पास अकाउंट बुक है। वो किसी भी हाल में उसे पाना चाहते हैं और सुई को मारना, क्योंकि अगर ये किसी के हाथ लग गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। सुई उनसे बचकर भाग रहा होता है। तभी कोई उस पर गोली चलाता है। सुई जख्मी होकर गिर पड़ता है, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसे नानजी के पास जाना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। दूसरी तरफ हान नानजी का गला दबाकर उसे मार रहा होता है। तभी नानजी उसे पुश करती है जिससे हान सीढ़ियों से गिरने वाला होता है, लेकिन रेलिंग को पकड़कर खुद को बचा लेता है। जो नाइफ सुई ने नानजी को दिया था वो निकाल कर उस पर वार करती है और कहती है कि अब मरो तुम। हान हाथ बचाने के चक्कर में सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर जाता है। नानजी उसके
बॉडी को देखकर कहती है कि तुम ज़्यादा देर तक नर्क में अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे साथी बहुत जल्द ही तुम्हारे साथ होंगे। हान का काम तमाम करके जब नानजी वापस आ रही होती है तो देखती है कि सुई जख्मी है। वो भागी दौड़ी उसके पास जाती है और पूछती है कि सुई क्या हुआ है तुम्हें। सुई कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था मैं वापस आऊँगा। नानजी उसे देख रोने लगती है। नानजी के शूज सुई के खून से खराब हो जाते हैं। ये देख सुई उसे साफ करने लगता है और कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे शूज गंदे कर दिए। ये सुन नानजी उसे हग कर लेती है। नेक्स्ट सीन में नानजी उसे उसके घर ले आती है। सुई को गोली लगी है, जान बचाने के लिए बुलेट को निकालना जरूरी है। सुई मुंह पर कपड़ा रख कर खुद बुलेट निकालने लगता है। तभी नानजी कहती है कि लाओ मुझे दो, मैं निकालती हूँ। नानजी ने कह तो दिया लेकिन वो करने से डरी होती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तो ये देख सुई उसका हाथ पकड़कर कहता है कि सब ठीक है, तुम डरो नहीं। नानजी हिम्मत करके बुलेट को निकालने लगती है। सुई को तकलीफ तो हो रही है लेकिन वो चिल्लाता नहीं और ना ही नानजी को फील होने देता है कि उसे तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो नानजी को परेशान नहीं करना चाहता। नानजी पूछती है क्या तुम्हें पेन हो रहा है, तो सुई झूठ कहता है नहीं। नानजी बुलेट निकाल कर उसका बैंडेज कर देती है। सुई की हालत ठीक नहीं है क्योंकि जियांगशिन ने उसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो पिलाया था वो नशा अभी तक नहीं उतरा। सुई खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है पर उससे हो नहीं पाता। नानजी उसके स्वेटिंग को पोंछ रही होती है तो उसे फील होता है कि उसकी बॉडी हॉट है। वो पूछती है कि तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म क्यों है। तभी सुई उसे कहता है कि चली जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। नानजी कहती है कि ये सब इसलिए क्योंकि जियांगशिन ने तुम्हें ड्रग दिया है। तभी सुई कसकर उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे नानजी को तकलीफ होने लगती है। नानजी कहती है कि सुई छोड़ो मेरा हाथ, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ये सुन सुई उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि चली जाओ यहाँ से। नानजी नहीं जाती, वो उसकी केयर करने लगती है और पूछती है कि क्या तुम अब ठीक हो। सुई की हालत ठीक नहीं है। वो उसके हाथ को पुश करके कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, चली जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। नानजी कहती है कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें ये सब करने के लिए फोर्स किया और तुम्हें इस कंडीशन तक पहुँचाया, मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सुई कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। नानजी कहती है कि मैं पूरी तरह से होश में हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। ये सुन सुई उसके क्लोज जाता है और उससे माफ़ी मांगकर कहता है कि ये तुम्हारे साथ अनफेयर है। फिर कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ देर तक ऐसे ही हक करने दो। नेक्स्ट सीन में सुई नींद में डरा होता है। वो सपने में मास्क पहने एक लड़के को देखता है जो नानजी के पेरेंट्स को मारा होता है। अब ये कौन है आगे ही पता चलेगा। सुई नींद में चिल्ला रहा होता है। उसकी आवाज़ सुन नानजी उसके पास आती है। वो देखती है कि सुई डरा हुआ है तो वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे जगाने लगती है। तभी अचानक से सुई उठता है और नानजी को कोई और समझकर हर्ट कर रहा होता है। नानजी डर जाती है। कुछ देर बाद सुई को एहसास होता है कि वो नानजी को हर्ट कर रहा है। फिर वो उसे छोड़कर सॉरी कहता है। नानजी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुई के हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स होता है जो बचपन में नानजी ने उसे दिया था। उसे देख वो सोचने लगता है कि नानजी मुझे माफ़ कर दो कि मैं सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं खुद गर्ज और एक मतलबी इंसान हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ पल मेरे हों, यही मेरे लिए काफ़ी है। तभी दिखाया जाता है कि फेस हाइड किए जो लड़का था वो कोई और नहीं सुई था जो शिनयांग के लिए काम कर रहा था। दूसरी तरफ शिनयांग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि मास्टर हमें ये पता चला है कि जनरल हान के मौत के पीछे आपकी सेकंड वाइफ का हाथ है। ये सुन शिनयांग सोचता है कि पिंजरे में बंद चिड़िया अपने मालिक को काटना चाहती है। इसी के साथ पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। शिनयांग, जनरल हान और उसके दोस्त साथ में बातें कर रहे होते हैं तो नानजी उनकी सारी बातें सुन लेती है। प्रेजेंट में शिनयांग गुस्सा होकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या अब भी कुछ बाकी रह गया है, ये लोग कभी भी सुधरने नहीं वाले, अब कुछ करना होगा। इतने सालों तक इस घटिया लड़की को जिंदा रखना भी बहुत बड़ा फेवर था। अब वक्त आ गया है इसे अपने पेरेंट्स के पास भेजने का।
तभी वहाँ शी चौहान आता है। वो ये सारी बातें सुन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि नानजी के पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ उन सब में मेरे डैड का हाथ था। शी चौहान को अपने डैड की सच्चाई पता चल गई है। देखते हैं आगे क्या होगा। सुई जब नानजी से पहली बार मिला था तब उसे पता नहीं था कि ये वही चाइल्डहुड नानजी है, तो उसने एक्सीडेंटली उसे हर्ट कर दिया था। नानजी वही जख्म सुई को दिखाने लगती है। सुई ठहरा शरीफ ज़्यादा, वो अपना मुंह फेर लेता है। नानजी उसे कहती है कि तुम कहते हो ना कि घाव इतनी जल्दी भर जाते हैं, तो नया इतनी जल्दी क्यों बन जाता है। ये बोलकर खुद को हर्ट करने लगती है और कहती है कि कुछ दर्द बड़े दर्द से बचने के लिए होते हैं। फिर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे। सुई मान जाता है। नानजी के सोने के बाद जब वो जाने लगता है तो नानजी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। सुई जब उसे देखता है तो उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, तो वो उसका हाथ नहीं छोड़ता और वहीं खड़े होकर सोचता है कि तुम जो भी करना चाहो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सुई उसका हाथ पकड़े खड़े खड़े ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नानजी उठती है तो देखती है कि सुई ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो सोया हुआ है। वो उसे देखने लगती है। तभी सुई जागता है तो नानजी फौरन से अपना हाथ दूर कर लेती है और कहती है कि तुम यहाँ सारी रात कैसे खड़े रहे। सुई कहता है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि मैं यहाँ हूँ। तभी नानजी की नज़र उसके हाथ पर लगे चोट पर पड़ती है। वो परेशान होकर पूछती है कि तुम्हारे हाथ पर ये चोट कैसे आई। सुई सच नहीं बताता। वो कहता है कि ये एक्सीडेंटली लग गया, जबकि इसे ये चोट खुद को कंट्रोल करने पर आई ताकि वो नशे में ना हो। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते। नानजी कहती है कि मैं रेडी हो जाती हूँ। सुई हाँ बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नानजी ड्रेसअप कर रही होती है, लेकिन उससे जिप बंद नहीं हो पा रही। वो सुई से पूछती है कि क्या तुम अभी भी यहीं हो। सुई कहता है कि हाँ मैं यहीं हूँ, क्या हुआ। नानजी कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरी जिप फंस गई है, मुझसे बंद नहीं हो रही। सुई हाँ बोलकर उसके पास आता है। शर्माते घबराते जिप बंद करने लगता है। दोनों के दिल जोरों से धड़क रहे हैं। सुई जल्दी से जिप लगाकर कहता है कि ये हो गया। नेक्स्ट सीन में सुई और नानजी साथ जा रहे होते हैं। तभी पीछे से शी चौहान आता है। वो उन दोनों को धक्का देकर कहता है कि मैं तो तुम दोनों के पीछे नहीं आ रहा, मैं बस अपने रास्ते जा रहा हूँ। नानजी कहती है कि हाँ सही कहा, तुम तो डरपोक हो जो अंधेरे से काफ़ी डरता है, इसलिए अकेले जा रहे थे ना। शी चौहान कहता है कि ये तो बचपन की बात है, तब मैं बच्चा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और ब्रेव भी। नानजी कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। उनकी बातें सुन सुई मुस्कुराने लगता है। तभी नानजी सुई के बालों को टच करती है। ये देख शी चौहान थोड़ा जेलस होता है। वो नानजी से कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझसे झूठ कैसे बोलना है। ये बोलकर वो उसे चिढ़ा कर भागता है। नानजी उसके पीछे भागती है। शी चौहान सोचता है कि मेरे डैड का कर्ज अब मैं ही चुकाऊंगा। शिनयांग ने नानजी और उसके पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी किया, शी चौहान उसका कर्ज चुकाएगा उनको प्रोटेक्ट करके। तीनों दोस्त काफी खुश हैं, पर ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। नेक्स्ट सीन में सुई के पीछे शिनयांग के गुंडे पड़े होते हैं उसे मारने के लिए। सुई इंजर्ड है, उनसे बचकर भाग रहा होता है, लेकिन वो ड्रंक है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। और इसी के साथ कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट हुआ था। तब सुई पर किसी ने दूर से गोली चलाई थी। वो कोई और नहीं शिनयांग था, लेकिन वो गोली उसके बेटे को ही लग जाती है, क्योंकि शी चौहान ने सुई को बचा लिया था। उसे पता था कि उसके डैड सुई और नानजी को मारना चाहते हैं। शिनयांग ने अपने हाथों से ही अपने बेटे को मारा। नानजी दोनों को जख्मी देख रोने लगती है। शी चौहान उसका हाथ पकड़कर माफ़ी मांगने लगता है। नानजी कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। ये सुन शी चौहान की सांसें रुक जाती हैं, वो मर जाता है। शिनयांग के कर्मों की सज़ा शी चौहान को भुगतनी पड़ी। सुई रोते हुए कहता है कि शी चौहान तुम सच में बेवकूफ़ हो। नानजी सुई को लेकर वहाँ से चली जाती है।
नानजी सुई को सीक्रेट जगह पर ले आती है। सुई की हालत ठीक नहीं है, वो ठंड की वजह से कांप रहा होता है। ये देख नानजी घबरा जाती है, वो उस पर ब्लैंकेट ओढ़ देती है, लेकिन इससे भी फर्क नहीं पड़ता तो नानजी उसे गर्म करने के लिए टाइट हग कर लेती है ताकि सुई को ठंड ना लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सुई जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि नानजी उसे हग करके सोई हुई है। तभी नानजी उठती है तो सुई अपनी आंखें बंद कर लेता है। नानजी चेक करती है कि सुई को फीवर तो नहीं और कहती है कि शुक्र है इसे फीवर नहीं। ये बोलकर चली जाती है। सुई भी मन ही मन खुश हो रहा होता है। नानजी सुई के लिए देसी चिकन सूप बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए से पहले मुर्गे को पकड़ना होगा। सुई रेडी होकर बाहर आता है और नानजी से पूछता है कि ये तुम क्या करी हो। नानजी मुर्गा हाथ में लिए पीछे पलटती है। ये देख सुई हंस पड़ता है। नानजी भी थोड़ी शर्मिंदा होकर हंस पड़ती है। नेक्स्ट सीन में जब नानजी सो रही होती है तो सुई उसे देख सोचता है कि काश ये पल हमेशा के लिए यहीं ठहर जाए, कितना अच्छा होगा। नानजी इस बात से अनजान है कि सुई पहले शिनयांग का बंदा था। क्या होगा जब उसे ये सच पता चलेगा? क्या वो सुई को माफ कर देगी या बाकी सबकी तरह इससे भी रिवेंज लेगी? कुछ समय बाद दोनों बाहर आते हैं। मौसम काफी अच्छा है, स्नोफॉल भी हो रही है। नानजी कहती है क्या ये लास्ट स्नोफॉल होगा? सुई बड़े प्यार से उसके बालों को टच कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लिटिल गर्ल आती है जिसके हाथ में फ्लावर्स हैं। वो सुई से कहती है कि ब्रदर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर्स ले लो, ये इसे काफ़ी पसंद आएंगे। ये सुन नानजी मुस्कुराती है। सुई सारे फ्लावर्स बाय कर लेता है। लिटिल गर्ल कहती है कि थैंक यू ब्रदर, मेरी दुआ है कि आप दोनों का प्यार सलामत रहे और उम्र भर साथ रहें। सुई उसे थैंक्स कहता है। लिटिल गर्ल के जाने के बाद सुई फ्लावर्स नानजी को देता है तो नानजी मॉम को याद करके कहती है कि हर साल जब मैग्नोलिया के फूल खिलते थे तो मेरी मॉम मेरे कमरे में कुछ शाखें लगा देती थी जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता था। सुई कहता है तो फिर मैं इसके लिए वेस खरीद लूँ? नानजी हाँ कहती है तो सुई कहता है चलो मेरे साथ। नेक्स्ट डे सुई नानजी के लिए अपने हाथों से खाना बना कर ले आता है। नानजी कहती है कि तुम खाना भी बना लेते हो, ये तो काफी टेस्टी है। सुई कहता है अच्छे से खाओ। खाते खाते नानजी रुक जाती है और कहती है कि सुई तुम हमेशा मेरी हेल्प करोगे ना? सुई हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में हम नानजी को देखते हैं जिसके हाथ में शिनयांग की तस्वीर है और पॉकेट वॉच भी जो उसके डैड का था। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जाओ ये नानजी को बुली कर रहा होता है। वो नानजी से कहता है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, ये मत भूलो कि वो सबूत तुम्हें सबसे पहले किसने दिए थे। नानजी कहती है कि अब जब के तुम मरे नहीं हो तो जो वादा तुमसे किया था वो मैं जरूर पूरा करूंगी। ये सुन जाओ ये उसे छोड़ देता है। नानजी कहती है लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें सुई को मारना होगा। इसका मतलब नानजी को सच पता चल चुका है। उसके पेरेंट्स को जिस बंदे ने मारा था वो सुई था। उसने वो सब शिनयांग के ऑर्डर पर किया। कहानी आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखते हैं क्या नानजी सुई को माफ़ करके उसे एक और चांस देगी या अपने पेरेंट्स का बदला लेगी। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नानजी सोचती है कि अब सब कुछ ख़त्म करने का समय आ गया है। सुई तुम यही डिज़र्व करते हो। दूसरी तरफ सुई शिनयांग के हाथ लग जाता है। वो उसे बांध कर पीट रहा होता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरे नाक के नीचे बड़े बड़े काम कर लिए हैं, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगे? ये सुन सुई हंस पड़ता है और कहता है कि तुमने जो किया वो कम था, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुन शिनयांग गुस्सा होता है, वो उसे और ज़्यादा पीटने लगता है और कहता है कि क्या तुम भूल गए फू हाउस में कत्लेआम? तुम तो एक खूनी हो। फू नानजी को ये कैसे नहीं पता? हर तरफ कत्लेआम, वो खून के तेज़ बदबू, तुम ये कभी नहीं भूल सकते। सुई अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा है। शिनयांग डंडा फेंक अपने बंदे से गन मांगता है और कहता है कि तुम और तुम्हारा वो घटिया ग्रुप, तुम्हें मार डालना एक चूटी को मारने से भी ज़्यादा आसान है। ये बोलकर वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी सुई अपने हाथ खोल शिनयांग से गन छीन उसे लात मारता है और शूट करता है। तभी असिस्टेंट सामने आकर उसे बचा लेता है।
शिनयांग वहां से भागने लगता है, लेकिन सुई उसके पैर पर गोली मार देता है। शिनयांग गिर पड़ता है। तभी वहां नानजी आती है। शिनयांग उसे देख कहता है कि फू नानजी, तुम मुझे मार नहीं सकती। इस जगह पर सिर्फ मेरा राज है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगी। ये सुन नानजी हंस पड़ती है और उसे हर्ट करके कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी जब तक तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर नहीं हो जाती। मुझे चैन तभी मिलेगा जब तुम मेरी तरह दर्द में डूबोगे। तभी मेरा बदला पूरा होगा और मेरे पेरेंट्स के आत्मा को शांति मिलेगी। शिनयांग कहता है कि तुम क्या करने वाली हो। नानजी उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है। शिनयांग कहता है कि नानजी तुम ऐसा नहीं कर सकती। नानजी कहती है कि नर्क में तुम्हारा स्वागत है। नेक्स्ट सीन में सुई और नानजी साथ जा रहे होते हैं। नानजी सुई से पूछती है कि जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तब तुमने मुझे पहचान लिया था, है ना? सुई हाँ कहता है। नानजी कहती है तो क्या तुम्हें लगता है कि वापस आकर मुझे बचाना तुम्हारी गलतियों का कफारा होगा? सुई उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि वो उसका गुनहगार है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे शूज़ गंदे हो गए हैं। वो बैठकर उसके शूज़ साफ करने लगता है तो नानजी पीछे हटकर कहती है कि शुरुआत से ही ये एक जाल था, तुम सिर्फ एक मोहरा थे। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये बेनाम हथियारा कितना जबरदस्त है, यहाँ तक कि शिनयांग भी तुम्हें नहीं मार सका। सुई सर झुकाकर उसे माफी मांगने लगती है। क्या नानजी सुई को माफ कर देगी? नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।